जैसलमेर की रेत में उमड़ा सैलाब। धौलपुर में घरों में घुसा पानी। फरीदाबाद में अंडरपास में फंसी कार का ट्रैक्टर बना तारनहार। भारी बारिश और जल जमाव से जूझती दिल्ली। मॉनसून पूरी तरह से देश भर में सक्रिय है। इसके चलते उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक भारी बरसात हो रही है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिनों के मुकाबले कल बारिश की रफ्तार थोड़ी धीमी रही, लेकिन बारिश का दौर आज फिर तेज होने का अनुमान है। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 15 राज्यों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक आज दिल्ली एनसीआर, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अगले 6 से 7 दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली में शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को थोड़ी बारिश हुई, लेकिन शुक्रवार की बारिश का असर दिल्ली में अभी दिख रहा है। कई जगहों पर अभी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। तो रुक रुक कर हो रही बारिश से दिल्ली वालों को शनिवार को भी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। सबसे पहले हिमालयन रीजन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, वहाँ आने वाले 6 से 7 दिन हैवी रेनफॉल एक्टिविटी, 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल कंटिन्यू रहेगा। 2 दिन के बाद वहाँ इसका इंटेंसिटी बढ़ भी सकता है। हमारा अनुमान है 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल भी हो सकता है। और अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार रेनफॉल हो रही है। आज भी रेनफॉल होने का अनुमान है, लेकिन इसका इंटेंसिटी कल से कम रहेगा। आज के लिए हमारा एनसीआर दिल्ली के लिए येलो अलर्ट है और जिसके लिए हमारा लाइट मॉडरेट रेनफॉल होने का अनुमान है। कल और परसों के लिए, इसके बाद सब्सिक्वेंट डेज में मानसून के कारण हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी रहने का अनुमान है। हम वेरी लाइट रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। दिल्ली और इसके आसपास लगातार 4 दिनों तक हुई भारी बारिश और पहाड़ी राज्यों में बारिश का असर अब यमुना के वाटर लेवल पर दिखने लगा है। ऊपरी इलाकों में पानी छोड़े जाने के बाद कालिंदी कुंज, उखला बैराज पर यमुना का जलस्तर लगभग 202 मीटर तक पहुंच गया, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। दिल्ली में लगातार 4 दिनों से बारिश का दौर जारी है, जिससे लोगों को जल जमाव के साथ ही ट्रैफिक जाम की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। दिल्ली के उखला में अब भी जल जमाव देखा जा रहा है, तो शनिवार शाम मथुरा रोड पर एक बार फिर भारी जाम देखा गया। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से मौसम तो जरूर बदल गया है, लेकिन ये बदले हुए मौसम के साथ सड़क पर घर से निकलने वाले लोगों की मुसीबत भी बढ़ गई है। इस वक्त मैं मथुरा रोड पर हूँ। निजामुद्दीन की तरफ जाने वाली ये सड़क है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितना लंबा जाम लगा हुआ है। दिल्ली के कई अन्य इलाकों से भी इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर सड़क के किनारे पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है। ये सामने की तस्वीर मैं दिखा दूं, जो कि निजामुद्दीन की तरफ ये सड़क जा रही है और निजामुद्दीन की तरफ मथुरा रोड पे जाने वाले लोग ट्रैफिक जाम में काफी देर से फंसे हुए हैं। चूंकि आगे हल्का सा पानी का जमाव हो गया है बारिश की वजह से, जिस कारण ये लंबा जाम लगा हुआ है। और लंबा जाम होने के कारण 1 घंटे से लोग यहाँ पर ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। रेंग कर गाड़ियां चल रही है, जिसकी वजह से तमाम तरह के लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 3 दिनों तक हुई बारिश राहत के साथ आफत लेकर आई है। लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन सड़कों में भरा पानी अब उनके लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। सोहना रोड पर वाटर लॉगिंग के बीच गाड़ियों की सुस्त रफ्तार बता रही है कि ट्रैफिक को सामान्य करने के लिए पानी निकालना कितना जरूरी है। गुरुग्राम एयरफोर्स स्टेशन के पास जल जमाव और टूटी सड़कों के बीच ट्रैफिक पुलिस के जवान लगातार यातायात दुरुस्त करने में लगे हैं। यहाँ शुक्रवार और शनिवार को हुई भारी बारिश के बाद से स्थिति और बिगड़ गई। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 3 दिनों तक हुई भारी बारिश के बाद रेलवे अंडरपास में पानी भर गया और एक कार इसमें फंस गई, जिसे निकालने के लिए ट्रैक्टर की मदद ली गई। कार पूरी तरह पानी में डूब गई थी। कार को पहले बेल्ट से बांधा गया और फिर ट्रैक्टर की मदद से कार को बाहर खींचा गया।
भारी बारिश के कारण उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड, रोड ब्लॉक और नदियों के वाटर लेवल बढ़ने का सिलसिला जारी है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों में जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग, लोकल पुलिस और नगर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। गंगा की उफनती धार में कांवड़ियों के रेस्क्यू का ये वीडियो हरिद्वार का है, जहां अलग अलग घाटों पर जल लेने पहुंचे कांवड़ियों के पानी में फिसलने के बाद एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और अलग अलग घाटों से 18 कांवड़ियों का रेस्क्यू किया। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के कारण मैदानी इलाकों की नदियां भी अब उफान मारने लगी हैं। आज यूपी के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इधर सीतापुर में शारदा और घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से जमीन के कटाव का खतरा मंडराने लगा है। जिले के डीएम ने प्रशासनिक अमले के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और रिलीफ का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में 24 घंटे के दौरान जोरदार बारिश हुई। छतरपुर में तो शनिवार देर शाम तक भारी बारिश का दौर जारी रहा। इस समय देश में मानसून पूरी रफ्तार में है। यही कारण है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारी बारिश का दौर जारी है। पुडुचेरी में शनिवार देर शाम जमकर बारिश हुई। लोग छाता लेकर घरों से निकलते दिखे, तो बारिश के बाद शहर में वाटर लॉगिंग देखा गया। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी। इधर पिछले हफ्ते हुई भारी बारिश से परेशान केरलम में अब भी बारिश का दौर जारी है। केरलम के कुछ हिस्से में बारिश के बाद बाढ़ के हालात देखे गए, तो कन्नूर में लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने प्रशासनिक अमले के साथ लैंडस्लाइड साइट का विजिट किया। उत्तर से दक्षिण और पहाड़ से मैदान तक जारी मानसून की मार के बीच बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड का ट्रिपल अटैक जारी है।